ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी इच्छाएं पूरी हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज है प्रदोष व्रत। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि प्रदोष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बस प्रदोष के दिन रात्रि 6 बजे के बाद 2 दीपक प्रज्वलित कर देना हल्दी डाल के। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, बहुत प्रयास को कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी की अधूरी हैं, तो आपको इस प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, तो आपको इस प्रदोष पर इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि घर में सुख शांति चाहते हैं, घर में से कलेश खत्म हो जाए, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में किसी का बनता नहीं है, तो आपको आज के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। बस प्रदोष के दिन 2 दीपक जला देना हल्दी डाल के। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे और आपकी सारी समस्या समाप्त होगी, साथ ही इच्छाएं भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जय शिव शंकर अवश्य लिख दें। देखिए, प्रदोष तिथि महीने में 2 बार आता है, तो आपको इस उपाय को महीने में 2 बार कर लेना है। आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। जो लोग प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को कर लेते हैं, उनकी मनोकामनाएं छोटी हो या बड़ी परिपूर्ण हो जाती है। साथ ही घर में से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, घर में सुख शांति प्रवेश करती है। तो देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सारी समस्या समाप्त होगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और इस उपाय को करने से मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है आटे का दिया। जी हाँ, आपको 2 आटे का दिया अपने घर से ही बना लेना है। आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है ना। आटे के दिया जलाने से देवी देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, आज आटे के दिया जलाने से लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में रहती हैं, प्रवेश करती हैं। उस व्यक्ति को धन की कभी कमी नहीं होती है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। घी से दीपक जलाने से आपकी सारी समस्या जल्दी ही खत्म हो जाती है। और आपको लेना है 2 बाती। जी हाँ, आपको 2 बाती को ले लेना है। पहला बाती गोल लेना है, दूसरा बाती लंबी लेना है। और आपको थोड़ा सा हल्दी को ले लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस दिया को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दिया को अपने घर में ही जलाना है, अपने घर के मंदिर में। जी हाँ, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के फोटो के सामने, उनके सामने इस दीपक को जलाना है। तो आपको एक ऐसा फोटो लेना है जिसमें लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी एक साथ रहते हैं, है ना। ऐसा आपको फोटो ले लेना है। यदि ऐसा फोटो आपके घर के मंदिर में नहीं है तो आपको एक बाजार से फोटो को खरीद लेना है जिसमें लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी एक साथ में होते हैं। कुछ ऐसा तस्वीर को लेना है। देखिए, अगर आपके पास फोटो है तो घर में जहाँ पर आप इस दीपक को जलाएंगी वहाँ पर साफ सफाई को कर देना है। अगर मंदिर में जला रही हैं तब भी आपको वहाँ पर साफ सफाई कर देना है और जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद एक पीला छोटा सा वस्त्र लेना है, उस पीला वस्त्र को वहीं पर बिछा देना है। उसके ऊपर इस तस्वीर को रखना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एक दिया को लक्ष्मी जी के सामने रखना है और दूसरे वाले दिया को भगवान विष्णु जी के सामने रखना है कुछ इस प्रकार से, और उसमें घी को डालना है। जी हाँ, आपको दोनों दिए में 1 चम्मच घी को डालना है। उसके बाद इस दोनों दिए में बाती को डालना है। देखिए, लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में लंबी बाती को डालना है और भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए में गोल बाती को डालना है। उसके बाद दिए को जला देना है। जी हाँ, दोनों दिए को जला देना है। उसके बाद इस हल्दी को अपने दाहिने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से और दिए के ऊपर से, जी हाँ, दोनों दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है और 9 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद
भगवान विष्णु जी के सामने वाले दिए में इस हल्दी को डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और धन से घर भरे ऐसा प्रार्थना कर लेना है। धन की सारी समस्या समाप्त हो ऐसा प्रार्थना कर लेना है। जी हाँ, इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है। धन की प्राप्ति बहुत ही जल्दी हो गई है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, दूसरे उपाय को करने से आपकी आर्थिक समस्या समाप्त होगी, अंधकार दूर होगा। तो इस उपाय को कैसे करना है, देखिए आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। क्या लेना है? एक मिट्टी का दिया लेना है, और आपको लेना है बाती, और आपको सरसों का तेल ले लेना है, और एक चुटकी हल्दी लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है? तो इस दिए को जलाना है अपने घर में ही। कैसे जलाना है? देखिए, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का एक फोटो लेना है, उसी के सामने जलाना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी जला सकती हैं। अब आपको क्या करना है, इस मिट्टी के दिए को लक्ष्मी जी के सामने रखना है। देखिए, मिट्टी का दिया लक्ष्मी जी के सामने जलाना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उसके बाद इसमें सरसों का तेल डालना है, और एक लंबी बाती को डाल देना है, और इस दिए को जला देना है ओम महालक्ष्मी नमः और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर। उसके बाद इस हल्दी को अपने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से, और दिए के ऊपर से, जी हाँ, दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है, और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है। देखिए, हल्दी जो है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, इससे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, और आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाए, आर्थिक स्थिति सही हो जाए, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है, और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो आपको लेना है एक आटे का दिया। जी हाँ, आपको एक आटे का दिया ले लेना है। देखिए, आटे का दिया अन्य दियों की तुलना में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत ही फायदा होता है। और आपको लेना है एक चम्मच घी। जी हाँ, आपको एक चम्मच शुद्ध घी को ले लेना है, और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, आपको 2 चावल को ले लेना है, और चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है। मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि ये चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि खंडित चीज़ों से उपाय को नहीं करते हैं, पूजा को नहीं करते हैं। अब इस दिए को कहाँ जलाना है? देखिए, इस दिए को जलाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। तो आपको इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद शिवलिंग के जस्ट सामने आपको क्या करना है, इस दीपक को जलाना है। कैसे जलाना है? सबसे पहले इस दिया को शिवलिंग के सामने रखना है, इसमें घी को डालना है, बाती को डालना है, और इस दिए को क्या करना है, जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। जलाने के बाद आपको क्या करना है, इस चावल को अपने हाथ में लेना है, और दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है, और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 21 बार बोलना है। 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है, और मेरी ये मनोकामना है इसे पूरा करने की कृपा करें, ऐसा आपको बोल देना है, और इस चावल को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है बहुत ही जल्दी, और सारी समस्या भी समाप्त होती है। अब इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।